अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नियामतुल्लाह नासर। इस वक्त मौजूद हूं कोयटा रोड पे। यहाँ पर एक मुकामी जो गवर्नमेंट स्कूल है किली डिली का, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो एहतजाजन कोयटा की तरफ जा रहे हैं, वज़ीर आला हाउस की तरफ जा रहे हैं और पैदल मार्च कर रहे हैं। उनका यही डिमांड्स है कि पिछले कई माह से हमारे जो टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं, वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे ड्यूटी सरंजाम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमारी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो मातल होकर रह गई है। अभी हमारे साथ मुकामी उस गांव का एक शख्स मौजूद है, मोहम्मद खान साहब, उनसे जानना चाहेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया नमत साहब जो आपने हम लोगों को वक्त दिया। मसला है कि हमारा स्कूल का मसला वैसे तो पहले सुबह में एजुकेशन का बदतरीन सूरत हाल है, ख़ास कर लोरलाई डिस्ट्रिक्ट में जो भी एरियाज़ है उसमें तकरीबन सारे स्कूल बंद है। डिप्टी कमिश्नर साहब तो वक्तन फ़वक्तन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि स्कूल फाल है। हमें साथ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डीसी साहब और ये नुमाइंदे चले जाए। मैं उनको कई ऐसे स्कूल दिखाता हूँ कि कई सालों से बंद है। हमारा स्कूल हाई स्कूल है, शहर को भी नज़दीक है, तकरीबन 18 किलोमीटर दूर ही पर है। जो इसका काफ़ी खासी तादाद थी, पहले में इससे 300 से अबव तादाद थी, लेकिन यूनियन वालों की मुदाखलत से स्कूल की अभी ये सूरत हाल है कि तादाद 120-130 तक पहुँच हुई है। लेकिन हाई स्कूल है, 3 सालों से इसमें एक SST आ रही है, वो भी पिछले महीने जब हम लोगों ने एहतजाज किया तो उसका ट्रांसफ़र आ गया। वो मैडम साहिबा वो थोड़ा कॉरपोरेशन कर रहे हैं। हाई स्कूल बगैर SST के चल रहे हैं। हमारे स्कूल में ऐसे SST तैनात हुए हैं जो 5 साल तक जॉइनिंग नहीं दी है। हमने इनके ख़िलाफ़ कई बार नेशनल हाईवे रोड बंद किया है, फिर डिप्टी कमिश्नर के सामने ऑफिस के सामने धरना दिया था, लेकिन उसके बावजूद हमारे स्कूल से मज़ीद 4 असातानियात से जो ट्रांसफ़र हो गई, हमको देने के बजाय हमसे मज़ीद ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो इसी वजह से आज तालबात निकले हैं। तो लोलाई में पैदल मार्च किया, अगला अदब हमारा क्लासिफला इंशाल्लाह उधर पैदल मार्च करेंगे, फिर आगे खानवजी शाम को हम कोयटा पहुँचेंगे। सुबह इंशाल्लाह हम वज़ीर आला सेक्रेटरीट के सामने धरना देंगे और ये धरना उस वक्त तक जारी होगा जब तक ये नाहिल डिप्टी कमिश्नर जिन स्थानियों को फ्री छूट दिया है इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी नहीं बैठेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिविजनल डायरेक्टर और सेक्रेटरी तालीम जो दुश्मन सेक्रेटरी तालीम है, हम खुद उसके पास गए हैं, उसको रिटर्न में दरख्वास्त दी है। फिर वो लोरलाई आया था, उसको इधर लोरलाई में हम लोग वफ्द के साथ मिले कि हमारा इलाके का ये सूरत हाल है, लेकिन वो शहर में 1-2 फाल स्कूल के विज़िट करके वापस चला गया। तो इंशाल्लाह हम निकले। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से। आए रोज़ वो कहते हैं कि हमने काम किए हैं, हम हेल्थ पर काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। आया वो सिर्फ दावे हैं या हकीकत काम कर रहे हैं? बिल्कुल दावे है, कोई काम नहीं किया है। हमने डिस्ट्रिक्ट DC दफ्तर के सामने जब धरना दिया था तो उसने हमसे 10 दिन मांगा था कि 10 दिन हमें टाइम दो, हम आपको सूरत हाल का कुछ करेंगे। लेकिन फिर हम 10 दफ़ा उसके दफ्तर गए हैं, वफूद के शक्ल में गए, रिटर्न में दरख्वास्त दी है कि आप काइंडली कुछ करें, आप एक ज़िम्मेवार पोस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो कोई चीज़ सीरियस नहीं ले रहा है। वो एक जमात के कहने पे आया हुआ है और उसके इमाम पे चल रहा है। कोई आवाम का कोई काम नहीं कर रहा है, ना कोई सोशल काम कर रहा है, बस ऑफिस में बैठकर अपना करप्शन के लिए बैठा हुआ है। ऐसा कोई काम वो मुझे दिखाए कि मैंने कब रिज़ल्ट किया है। वो एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब को बोलता है या खान को, वो सिर्फ पिक्चर लेता है। तो इसने तो कोई काम नहीं किया। इमरजेंसी सूरत है, बेचों का जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स है गाँव के एरियाज में, हमारे गाँव का एक बेसिक हेल्थ यूनिट है वो भी बंद पड़ा हुआ है। कई सालों से हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन DC साहब ने तो उसको बोगस मुलाजमीन को हाजिर नहीं किया। तो क्या ऐसी इमरजेंसी है कि वो ग्रुप बनाया कि हम ये सूरत हाल कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। ये आपने ये डिमांड अपने कमिश्नर लोरलाई डिवीज़न के सामने रखी है, उनका क्या इस हवाले से? लोरलाई कमिश्नर तो बैठता नहीं है। जब हम लोग 2-3 दफ़ा उससे मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन उसका पेश जो कह रहा है कि वो 11 बजे के बाद मुलाकात नहीं देता है। और मसला ये है कि 11 बजे से पहले कमिश्नर आता नहीं है और 11 बजे के बाद कमिश्नर मुलाकात देता नहीं है। तो हमने 2-3 दफ़ा ट्राई की, लेकिन उससे नहीं मिल सकी। आपका ये लॉन्ग मार्च कोयटा तक जाएगा? इंशाल्लाह वज़ीर आला सेक्रेटरीट के सामने तक जाएंगे, फिर उधर धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात। आपने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया है, तो हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से आपके साथ कोई रब्ता हुआ है? बिल्कुल कोई रब्ता नहीं। आज सुबह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आया था 10 बजे,
लेकिन उसने कहा मैं बेबस हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं जब ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो उस पर अमल दरामद नहीं होता है। फिर अभी जब शहर में थे तो इसी साहब वो डीएसपी साहब आए थे, तो हम लोगों ने उनसे माजरत की कि आप लोग भी बेबस हैं, हम बेबस हैं, तो दो बेबस क्या कर सकेंगे। तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे ये मुतालबात हल नहीं होते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से तालीमी इमरजेंसी के दावे देरे रह गए हैं। यहाँ पे अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं, स्कूल की बच्चियाँ, हाई स्कूल की बच्चियाँ हैं, वो एहतिजाजन रोडों पे निकली हुई है। उनका यही डिमांड्स है कि हमें हमारे टीचर्स हाजिर करें स्कूल में ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, हम पढ़ सकें। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, सलाम।